सर बढ़िया जी बढ़िया। इन भाई की बुकिंग जो लगी है वृंदावन की लगी हुई है, इनकी चंडीगढ़ की बुकिंग लगी हुई है, इन भाई की है डिजायर। हेलो गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हमारी बुकिंग है दिल्ली से, वसंत विहार से, और मेरठ का ड्रॉप है। अभी हम हैं गाजियाबाद में, घर से निकले हैं। गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी है, ये हमारी गाड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमारे दोस्त मिले हैं यहाँ पर, ये हमारे दोस्त की गाड़ी है और ये हमारी गाड़ी है अर्टिगा। हमारी बुकिंग है अभी की, और ये वाली गाड़ी भी है, ये हमारे दोस्त है। क्या हाल है सर? बढ़िया जी बढ़िया। इन भाई की बुकिंग जो लगी है वृंदावन की लगी हुई है, इनकी चंडीगढ़ की बुकिंग लगी हुई है। इन भाई की है डिजायर ये वाली, और ओरा है भाई की। गाड़ी दोनों रेडी है। इधर अर्टिगा है हमारी, और हमारी गाड़ी भी पूरी रेडी है। थोड़ी देर में निकलते हैं हम यहाँ से दिल्ली के लिए। दिल्ली वसंत विहार से हमारा पिकअप है। अभी हम गाजियाबाद में है। फाइनली गाइज हम निकल चुके हैं गाजियाबाद से, क्योंकि हमारा पिकअप है वसंत विहार से। मेरठ का ड्रॉप है, 1 वे की हमारी रहने वाली है ट्रिप। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली। दिल्ली में हो चुकी है हमारी एंट्री। हम पहुंच चुके हैं प्रगति मैदान के पास में। राइट में प्रगति मैदान का गेट है। देखो अभी जो राइट में गेट आएगा प्रगति मैदान का, ये गेट है, ये गेट नंबर 1 है। अब हम यहाँ से निकल धीरे धीरे क्रॉस करेंगे। आज दिल्ली में बहुत ज़्यादा सख्ताई है। अब हम यहाँ से निकलते हैं सीधे। फुहारा भी चालू है, पुलिस वाले देखो कैसे घूम रहे हैं, झाड़ू वाले भी। और आगे महाकाल का मंदिर है। मंदिर की वजह से थोड़ा यहाँ पर ट्रैफिक रहता है हल्का सा, क्योंकि सब लोग गाड़ी अंदर लेफ्ट साइड में लेते हैं जब पूजा करने के लिए आते हैं। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक मिलने वाला है हमको। अब देखते हैं, क्रेन पुलिस की क्रेन भी खड़ी हुई थी। कोई गाड़ी रोड पे खड़े करेगा तुरंत पुलिस वाले टो करके ले जाएंगे अपनी पार्किंग में। वहाँ पे काटेंगे फिर चालान नो पार्किंग का, फिर आपको देनी पड़ेगी भारी पालंटी। इस वजह से रोड पे गाड़ी ना खड़ी करे। अब हम पहुँच चुके हैं जू के पास में, चिड़ियाघर के पास में हम पहुँच चुके हैं। रेड लाइट करी हमने चिड़ियाघर की क्रॉसिंग पे, हम चिड़ियाघर की रेड लाइट के पास में। यहाँ से हम करेंगे रेड लाइट क्रॉस। सफाई चल रही थी। ये सामने चिड़ियाघर है। यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले और आर्मी वाले खड़े हुए हैं। गाड़ी कोई भी रोड पे रुकने नहीं दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जगह जगह देखो आर्मी वाले खड़े हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त फोर्स लगी हुई है दिल्ली के अंदर, और ये फोर्स पूरे एरिया में है, और दिल्ली एयरपोर्ट तक फोर्स लगी हुई है। अब हमें भरवानी है CNG, जो HP का सामने पेट्रोल पंप चमक रहा है, यहाँ से भरवाएंगे हम CNG। देखो हमें पुलिस वाला कर रहा है मने, अब गाड़ी इधर मत लगाना CNG की लाइन में, दूसरे पंप से भरवाना पर। लेकिन हम देखते हैं गाड़ी के आगे कोई जगह होगी तो। हमें फाइनली मिल चुका है गाड़ी के आगे जगह। हमने करी गाड़ी की एंट्री। हमने पुलिस वाले की बात को कर दिया थोड़ा सा इग्नोर, क्योंकि दूसरे पुलिस वाले ने कह दिया था ले लो गाड़ी के अंदर ही। फाइनली हम पहुँच चुके पेट्रोल पंप पर। मैम बोल रही थी गाड़ी आगे वाले नोजल पर लगाना आप गाड़ी। हमने लगाई गाड़ी दूसरे नोजल पर। अब हम जल्दी से गाड़ी से उतरते हैं, टाइम भी कस्टमर का हो रहा है। हमने गाड़ी में हमारी लग चुका है नोजल। CNG फुल हो रही थी। देखो कितनी लंबी भीड़ लग रही थी। कोई भी गाड़ी रोड पर नहीं थी जो CNG पंप के दायरे में आ सकती है, उसी गाड़ी की एंट्री मिली थी। किसी को भी एंट्री नहीं मिल रही थी CNG पंप पर, वरना हम यहाँ से करा लिया हमने CNG फुल। हमारी गाड़ी में हो गई CNG फुल। हम यहाँ से निकलते हैं पेट्रोल पंप से बाहर। आगे जाके हम देखते हैं कौन सा रोड खुला है कौन सा बंद है, क्योंकि GPS रोड दिखाता नहीं जो बंद हुए होते हैं। इस वजह से कुछ पता नहीं चलता। हमें लेना था U-टर्न आगे इंडिया गेट के लिए ले गए हम यहाँ से U-टर्न। अंडरपास के अंदर हमने गाड़ी एंट्री कर ली है। अभी एंट्री करके एग्जिट हो गया है हमारा अंडरपास से। फाइनली हम अंडरपास क्रॉस कर चुके हैं। अब हमें लेना है आगे से लेफ़्ट। अब देखते हैं आगे से हमें लेफ़्ट मिलेगा या नहीं। कभी बैरिकेडिंग हुई है, चलो फाइनली बैरिकेडिंग नहीं थी, हमें मिल गई एंट्री है। अब हम सीधे जा रहे हैं इस रोड पर, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी बंगला इसी रोड पर है, तो हमें मुश्किल एंट्री मिल सकती है
सामने लगी हुई थी पुलिस की बैरिकेटिंग। हमने यहाँ से लिया राइट, क्योंकि पुलिस वालों ने कर दी थी मना सीधे जाने से। आगे से फिर हमने लिया यहाँ से लेफ़्ट सर्कल से, क्योंकि हमें पहुँचना था शांतिपथ वाले रोड से वसंत विहार। अब देखते हैं कोई शांतिपथ वाले रोड के लिए कोई रोड तो बंद नहीं कर रखा, कभी हम दूसरे रोड से घूम के भी जाना पड़ सकता है। यहाँ से लेने वाले हम राइट, इंडिकेटर हमने दे दिया है। अब लिया हमने यहाँ से राइट लेने के बाद में अब सर्कल आएगा। देखो कितना शांतिपथ रोड पर हम पहुँच चुके हैं। इंडिया का फ्लैग लगा हुआ था। यहाँ से लिया हमने शांतिपथ के लिए लेफ़्ट। फाइनली हम क्रॉस हो चुके हैं, वसंत विहार के नज़दीक लग चुके हैं, क्योंकि हमें कोई बैरिकेटिंग नहीं मिली। अब जो ये फुहारे धुआं सा उठ रहा है, ये प्रदूषण के लिए पानी का छिड़काव हो रहा है दिल्ली में जगह जगह। ये जो लाइट के पिलर है उन पे पाइप लगाए हुए हैं, तो ये धुआं सा छोड़ रहे हैं। देखो फुहारा सा चल रहा है, बहुत बारीक पानी है, इनका प्रेशर से आ रहा है। ये मशीन लगाई हुई है और जगह जगह ये लगे हुए पूरे एरिया में, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण बहुत है। प्रदूषण की वजह से लगे हुए रेड लाइट, 2 बार की रेड लाइट में हमने करी रेड लाइट क्रॉसिंग। फाइनली हम पहुंच चुके आरकेपुरम, और आरकेपुरम क्रॉस करने के बाद में सामने वसंत विहार। अब हमने यहाँ से लिया लेफ़्ट लेकर हम आगे से ले गए रेड लाइट से राइट। देखते हैं हमें रेड लाइट ऑन मिलेगी या ऑफ मिलेगी। रेड लाइट तो ग्रीन हुई हुई है, हमें जल्दी से करनी पड़ेगी अपनी गाड़ी की एंट्री, कभी रेड हो जाए। फाइनली लाइट करने लगी लुक। हमने अपनी गाड़ी जल्दी से एंट्री, तुरंत हमने करी रेड लाइट क्रॉस। फाइनली हम पहुंच चुके हैं वसंत विहार में। वसंत विहार में हमारी गाड़ी पहुंच चुकी, क्योंकि कस्टमर से हो गई थी हमारी पहले ही बात। कस्टमर ने बोल दिया था आ जाओ, क्योंकि सिंगल मैडम जाने वाली है। सिंगल मैडम का ड्रॉप रहेगा हमारा, वसंत विहार से पिक करता है। कस्टमर हमारे रेडी है, अब हम कस्टमर को पिक करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से लिए गए हम लेफ़्ट और आगे जाकर एक बार लेके राइट। फाइनली यहाँ पे वसंत विहार में सारी कोठियार बंगले ही है। एक से एक लग्जरी गाड़ी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी, महंगी से महंगी गाड़ी है यहाँ पर। और रोड भी खुले हुए हैं, बहुत चौड़े चौड़े यहाँ पर रोड है। यहाँ से लेना है हमें राइट, जैसे बस क्रॉस होएगी हमें तुरंत लेना पड़ेगा यहाँ से राइट, क्योंकि काफ़ी देर से लोग रुक नहीं रहे थे। हमने लिया बस क्रॉस होते तुरंत राइट लेने के बाद में फाइनली अब हम पहुँचने वाले हैं कस्टमर की लोकेशन के आसपास ही है हम। अब हम पहुँच जाए कस्टमर की लोकेशन पर बहुत जल्द, फिर कस्टमर को हम पिक करके निकल जाएंगे। फाइनली गाइस हम कस्टमर को पिक करके निकल चुके थे वसंत विहार से। हम पहुंच गए थे सफदरजंग हॉस्पिटल के पास में। यहाँ पे रहता है थोड़ा सा ट्रैफिक, धीरे धीरे हम ट्रैफिक से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लगने वाला थोड़ा सा टाइम, क्योंकि हॉस्पिटल की वजह से रहता है यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। एक यहाँ पर सर्कल है, सर्कल पे 4 से 5 रास्ते जाते हैं, इस वजह से भी कुछ ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। किसी को जाना होता है राइट, किसी को लेफ़्ट, इसी वजह से यहाँ पे लगता है राइट जाम, क्योंकि लेफ़्ट राइट की वजह से यहाँ पे लग जाता है जाम। हम यहाँ से लेफ़्ट 12+ होते हम जाएंगे सीधे सराय का पहुँचेंगे हम। ये सर्कल के पास की बिल्डिंग थी, अब सामने आएंगे ब्रिज, हम नीचे बारामूला का, इसके पास में ये स्टेडियम, लेफ्ट साइड में स्टेडियम बारामूला के पास में। अब हम यहाँ से बारामूला क्रॉस करेंगे बहुत जल्द, कि हमें पहुँचना है सराय का लेखा SN24 हम पकड़ेंगे। फाइनली अब हम पहुँच स्टेडियम के पास हम पहुँच गए हैं। ये स्टेडियम है सामने, जो लेफ्ट साइड में गोल सा दिखाई दे रहा है। हमने हैदराबाद का ब्रिज क्रॉस सामने ही घुराया ब्रिज। हम पहुँच चुके सराय का लेखा। यहाँ से करी हमने रैपिड मेट्रो का मेट्रो स्टेशन तैयार हो रहा है, अभी 10 मिनट जाएगी यहाँ से रैपिड मेट्रो दिल्ली से। अब हमारे SN24 पे सराय का लेखा पहुँच गया। हम पहुँच गए SN24 पर। हमने करी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर एंट्री। अब फाइनली हमने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर
एंट्री लेवल देख सकता हूँ के सामने लेफ्ट में दिखाएगा नहीं देख सकता हूँ ठीक है। अब पहुँच करेंगे सामने आएगा एक ब्रिज एक मेट्रो का फ्लाईओवर लाइक ये फुटपाथ है पैदल क्रॉसिंग है इधर से उधर जाने के लिए रोड क्रॉस करने के लिए ब्रिज बना हुआ था। ये सामने आ गई मेट्रो उधर जो ऊपर चल रही है मेट्रो भी और चल रही है गाड़ियाँ भी अपने दोनों ब्रिज कर दिए क्रॉस। अब मयूर विहार हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से मयूर विहार की एंट्री हो चुकी है। गाजियाबाद का आ गया साइन बोर्ड। अब यहाँ से पैदल पथ दोबारा आ गया ब्रिज इसको भी कर दिया हमने क्रॉस कर हम पहुँचेंगे भोजल 62 क्योंकि ये रोड जाता है। अब हम पहुँच चुके गाजीपुर। बहुत लंबी लाइन लेफ्ट साइड में लगी हुई है नीचे जाम लगा हुआ था लेफ्ट साइड में हमें जाना था सीधा तो हम बीच वाली लाइन से गए हैं क्योंकि मेरठ एक्सप्रेस वे बीच वाली लाइन है जिसे नोएडा गाजियाबाद जाना था वो लेफ्ट वाली लाइन से बाहर निकल चुके। आगे लग रहा था इंडिया का फ्लैग गाजीपुर पर दिल्ली बॉर्डर है। फाइनली पहुंचे 62 ये राइट साइड में 62 का दिख रहा है। मेट्रो स्टेशन लास्ट है सामने चल रहा है अपने पास करते हैं सिटी के बाद ये एग्जिट आएगा मेरठ एक्सप्रेस का एग्जिट आ चुका है। हमने यहाँ से कई गाड़ी एग्जिट अब हमने दोबारा कर ली मेरठ एक्सप्रेस पर एंट्री। फाइनली हम पहुँच चुके हैं मेरठ एक्सप्रेस वे पर। ये मेरठ एक्सप्रेस वे ये जिसको पुलिस है एक INS कॉलेज आ चुकी है एक्सप्रेस के ऊपर हमारी गाड़ी की एंट्री हो चुकी है फाइनली। अब हम पहुंचने वाले हैं भोजल टोल पर चुके हैं क्योंकि हमें यहाँ से टोल पार करते ही प्रतापपुर बाईपास आ जाएगा। अब हम यहाँ पे करेंगे टोल पे फास्टैग से हमारा स्कैन हो जाएगा। इसके बाद में हम नीचे उतरकर मेरठ में कर जाएंगे एंट्री करने के बाद हम कस्टमर को जल्दी ड्रॉप करके निकले क्योंकि हमारे पास में दूसरी बुकिंग आई हुई है। कस्टमर का फ़ोन आ चुका है कस्टमर की लोकेशन भी हमारे पास आ गई। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अंदर मेरठ में। कस्टमर की लोकेशन के आसपास ही है इस टाइम मेरठ के अंदर। अब हम कस्टमर को यहाँ पे ड्रॉप करने वाले हैं। फाइनली कस्टमर की लोकेशन के पास में बस 1 किलोमीटर की दूरी है कस्टमर की। फाइनली हमने करी कस्टमर की सोसाइटी में एंट्री। सामने कस्टमर की आगे जाके लोकेशन है। हमने कस्टमर को घर में ही एंट्री कर ली थी गाड़ी की। कस्टमर को ड्रॉप करने के बाद में हम निकल चुके हैं अब यहाँ से। दूसरा हमें पिकअप करना है इस वजह से हम जल्दी निकले गए अब यहाँ से। हम बहुत जल्दी है हमें पिक करने की क्योंकि हम रेल लाइट दूसरा पिकअप हमारा रेडी है।